देवों की भाषा के अध्यापन कराने वाले प्राध्यापक श्री मनोज कुमार सिंह जी से आग्रह करता हूं वे यहाँ आए और अपने विचारों को व्यक्त करें। मेरे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी के चहेते लोकप्रिय माननीय अतिथिगण, इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे मेरे विशिष्ट सह मुख्य अतिथिगण, इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, समस्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण, सरस्वती स्वरूपा नारी शक्ति मीडिया बंधु, आप सभी को मैं नमन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया गया, इसके लिए मुझे भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भारतीय संस्कृति की आधुनिक युग में प्रासंगिकता विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करता हूँ। भारत का इतिहास अति प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। प्राचीन काल से विश्व गुरु की भूमिका वाला भारत अपने आप में सांस्कृतिक विरासत समाये हुए है। जब भी संस्कृति की चर्चा होगी, वह भारतीय संस्कृति के बगैर पूरी नहीं हो सकती है। पश्चात विद्वान मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के ढंगों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। भारतीय संस्कृति जीवन दर्शन, व्यक्तित्व और सामुदायिक विशेषताओं, भूगोल, ज्ञान विज्ञान के विकास क्रम, विभिन्न समाज जातियों के कारण बहुत ही विशिष्ट रही है। यह विभिन्न वर्ण तथा भिन्नताओं के बीच भी काफी सहज एवं स्वाभाविक रही है। भारतीय संस्कृति सत्यों पर खड़ी है और आज इसी कारण गतिशील एवं विकासमुखी रही है। भारतीय संस्कृति का विकास आध्यात्म, धर्म तथा हिंदू दर्शन से जुड़ा होने की वजह से हमें इसमें दृढ़ता दिखाई पड़ती है। पश्चात विद्वान टाइलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल संपूर्ण व्यवस्था है जिसमें समस्त ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता के सिद्धांत, विधि विधान, प्रथाएं एवं अन्य समस्त योजनाएं सम्मिलित हैं, जिन्हें व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। भारतीय संस्कृति के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। विभिन्न पुरातात्विक खुदाइयां तथा कुछ अन्य पुरातत्वीय प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत भूमि आदि मानव की प्राचीनतम कर्म भूमि रही है। सिंधु घाटी की सभ्यताओं के विवरणों से भी प्रमाणित होता है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले उत्तरी भारत के एक बड़े भूभाग पर एक बहुत ही उच्च कोटि की संस्कृति का विकास हो चुका था। इसी प्रकार वेदों में परिलक्षित भारतीय संस्कृति न केवल प्राचीनता का प्रमाण है, अपितु भारतीय अध्यात्म और चिंतन की भी अभिव्यक्ति है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति युग की मांग के अनुसार विकसित और रूपांतरित होती रही है। प्राचीन मान्यताओं तथा ऐतिहासिक, पौराणिक, आध्यात्मिक मान्यताओं पर नजर डालें तो पता चलता है कि हमारी संस्कृति में कहीं न कहीं आज भी इसकी पैठ ज्यों की त्यों बनी हुई है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही प्रकृति की पूजा, जंगल एवं वृक्ष की पूजा आदि हमारे संस्कृति के अंग बन गए हैं, जो आज भी उसी रूप में पूरे देश में व्याप्त हैं। चाहे वह वट वृक्ष हो, पीपल, तुलसी का पौधा या फिर छठ पूजा जैसे अनुष्ठान में भगवान सूर्य की पूजा की बात हो।
यह भी देखते हैं कि बैसाखी, मकर संक्रांति, पोंगल, सरहुल जैसे तमाम पारंपरिक पूजा पाठ आज भी हमारे समाज और संस्कृति की पहचान बने हुए हैं। वृक्ष पूजा, प्रकृति पूजा, पशु पूजा, नदी, तालाब, झील, आकाश, गाय पूजा, पक्षियों के प्रति सचेतता, पर्यावरण के प्रति संवेदना तथा पशुओं के प्रति सोच की सहजता को दर्शाता है। यह सब हमारी संस्कृति की रीढ़ है जो हजारों वर्ष से मान्यताएं एवं परंपरा के आधार पर आज भी जारी है। इस समस्त संस्कृतियां की जननी मानी जाने वाली भारतीय संस्कृति सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध है। जीवन जीने की कला, विज्ञान या राजनीति का क्षेत्र हो, भारतीय संस्कृति का प्रत्येक क्षेत्र में सदैव ही विशेष स्थान रहा है। विश्व की अनेक देशों की संस्कृतियां समय के साथ नष्ट होती रही हैं, परंतु भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही परंपरागत अस्तित्व के साथ अमर बनी हुई है। दार्शनिक मैक्स मुलर ने भारतीय मनुष्यों के वैज्ञानिक चिंतन से मंत्रमुग्ध होकर कहा था कि आप अपने विशेष अध्ययन के लिए मनुष्य की सोच से संबंधित किसी भी विषय का चयन कर लें, चाहे वह भाषा, धर्म या पौराणिक कथाओं या दर्शन का विषय हो, चाहे वह कानून या रीति रिवाज, प्राचीन कला या प्राचीन विज्ञान हो। हर क्षेत्र के ज्ञान के लिए आपको भारत जाना है। कोई इसे माने या न माने, लेकिन मानव के इतिहास में सबसे अधिक मूल्यवान और सबसे शिक्षाप्रद सामग्री में से कुछ सिर्फ और सिर्फ भारत में ही उपलब्ध है। वर्तमान समय में जब संपूर्ण विश्व मूल्यहीनता, भयावह अनास्था का शिकार हो रहा है, तब भारतीय संस्कृति की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। ऐसे समय में भारतीय संस्कृति की प्रासंगिकता पर खुला विचार विमर्श किया जाना चाहिए तथा इसके सर्वोत्तम पक्ष को विश्व पटल पर मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विश्व में सर्वत्र वातावरण युद्धमय, संघर्षमय, कलहमय, विवादमय, अशांतिमय, असंतोषजनक हो चुका है। ऐसी अवस्था में भारतीय संस्कृति हमें मानवता, सरलता, बंधुता, सहृदयता और उदारता की शिक्षा देती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाय भवेत्। भारतीय संस्कृति सरिता की तरह सतत, प्रवाहमान और विकासशील है, जिसका प्रमुख गुण विधेयता और ग्रहणशीलता है। भारतीय संस्कृति अपने मूल्यों के लिए जानी जाती है और इसके मूल्य में ही इसकी प्रासंगिकता को आज तक जीवित किए हुए है। भारतीय संस्कृति में निहित मूल्य जैसे सहिष्णुता, वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव आज के समय में ही प्रासंगिक है। इसके अलावा योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसी भारतीय प्रथाएं शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। भारतीय संस्कृति की आधुनिक युग में प्रासंगिकता के कुछ अन्य बिंदु, मुख्य बिंदु सहिष्णुता और विविधता में एकता। भारतीय संस्कृति हमेशा से ही विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। यह सहिष्णुता एवं विविधता में एकता का संदेश आधुनिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। पारिवारिक मूल्य, भारतीय संस्कृति में परिवार को बहुत महत्व दिया गया है। पारिवारिक मूल्यों जैसे बड़ों का सम्मान करना और एक दूसरे की देखभाल करना आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह परिवार प्रणाली लोगों को भावनात्मक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करती है। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे माँ बाप बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं। विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पा सकता। वह महाहंसों के बीच एक बगुले की तरह होता है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा पर परिवार के अंदर विशेष बल दिया गया है, जो आज भी आधुनिक युग में उसकी प्रासंगिकता बनाए हुए है। आध्यात्मिक और नैतिकता, भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता और नैतिकता को बहुत महत्व दिया गया है। यह लोगों को जीवन का अर्थ खोजने तथा सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। आध्यात्मिक प्रथाएं जैसे योग और ध्यान
मानसिक शांति और कल्याण के लिए आज भी प्रासंगिक है। अयम निज करुणेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। पर्यावरण के प्रति जागरूकता। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया है। यह पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के महत्व को सिखाता है। आज के समय में जब जलवायु और पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, भारतीय संस्कृति के मूल्य और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। वृक्षाणाम रोपणम कुर्यात् पवनम शुद्धिमेव च जलम धराम च रक्षन्ति ते वृक्षा सुखदायका। वृक्षों का रोपण करना चाहिए। ये वायु को शुद्ध करते हैं और जल और धरती की रक्षा करते हैं। वृक्ष हमेशा सुख देने वाले होते हैं। वृक्षाणाम कर्तनम पापम वृक्षाणाम रोपणम हितम सुवृष्टि जायते वृक्ष उत्तम विज्ञानवादी सेचनादपि वृक्षस्य रोपितस्य परेणु महत्फलम वापनोति नात्र कार्याभिचरणा। भारतीय संस्कृति की पर्यावरण के प्रति सजगता आज भी आधुनिक युग में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। शांति और अहिंसा। भारतीय संस्कृति में शांति और अहिंसा पर बहुत ही बल दिया गया है। इसी सिद्धांत का पालन करके महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। आज भी यह सिद्धांत दुनिया को शांति और सद्भाव की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अहिंसा परमो धर्म की प्रासंगिकता आज भी है। कर्म प्रधान। भारतीय संस्कृति में कर्म की प्रधानता है। इसका अर्थ है कि मानव को अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। सर्वे कर्मवशा वयम्, सब कुछ कर्म के अधीन है। अकर्म दस्यु, कर्म ही मनुष्य दुराचारी होता है। यह विचार आधुनिक युग में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। निष्कर्षतः भारतीय संस्कृति में कई ऐसे मूल्य और सिद्धांत हैं जो आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक हैं। यह संस्कृति हमें सहिष्णुता, भाईचारा, कर्म, पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिक विकास जैसे महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। इन मूल्यों को अपनाकर हम एक बेहतर आधुनिक भारत का निर्माण कर सकते हैं। इतना कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अपनी संस्कृति को जो भूल जाते हैं वो खिले हुए फूल